बच्चियों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा क्लास 12 की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि इनवर्स है तो बेटा आज आपका टॉपिक है चैप्टर 2 मिसेलियस एक्सरसाइज का। बेटा थोड़ी तबीयत आदमी जी ख़राब है तो इस वजह से थोड़ा धीमी बोल रहा हूँ और स्लो मोशन में बोलने की आदत तो नहीं है मेरी, बट आप क्या करेंगे, थोड़ा सा वीडियो देखते वक्त वॉल्यूम को थोड़ा अप कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, इंक्रीज़ कर लेंगे, देन आप वीडियो को फुल वॉच करें। या आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को आप 2.0 की प्लेबैक स्पीड पर सेट करके वीडियो को फुल वॉच कर सकते हैं। तो बेटा आज आपको पहले हम कुछ फार्मूले के बारे में बताएंगे। कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बिना आप उसको जाने समझे हुए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, फार्मूले को हम देखेंगे। तो इस बोर्ड पे अभी कुछ फार्मूले हम राइट करेंगे जिसको आपको कहीं पर रफ में या फिर एटसेट्रा कहीं पे किसी बुक के पास आप देखेंगे। एनसीईआरटी बुक में भी ये फार्मूले हैं, ऐसा नहीं है। तो अभी हम कुछ फार्मूले बताएंगे, वो क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने स्टडी की होगी, ऐसा नहीं है कि आपने पीछे नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूले को राइट करते हैं, देन हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करें, वीडियो जैसे कि हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, ये आपका बेटा क्वेश्चन है। इसके पहले हम कुछ समझ लेते हैं। यहाँ पे बेटा आप क्वार्टर पढ़े होंगे क्लास 11 और 10 में, मैंने इसके बारे में बताया था, स्टडी करवाया था अच्छे तरीके से। नहीं स्टडी की हैं प्लेबैक में आप जा कर के ये फुल वीडियो उसका वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा cos 30π/6 में हम देख रहे हैं कि cos किस क्वार्टर में जाता है, cos होता है फोर्थ क्वार्टर में। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं 180 + 180 माइनस करने पे पॉजिटिव वैल्यू नहीं होती है, लेकिन 360 माइनस करने पे पॉजिटिव वैल्यू इसकी फोर्थ क्वार्टर में जाएगा तो हो जाएगी। और 2π किसको राइट करते हैं, 360 डिग्री को। ठीक है, तो इसको आप जाने रहिएगा सबसे पहली चीज़। ठीक है, अब हम देखते हैं 360 डिग्री प्लस करते हैं तो ये वैल्यू जाती है फर्स्ट क्वार्टर में, जिसका आपका होता है फुल पॉजिटिव, मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ बेटा हम कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 को कुछ इस तरीके से राइट करेंगे। देखिएगा 360 डिग्री माइनस है ना, तो 2π के फॉर्मेशन में हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, हम टू टाइप से, मीन्स पॉजिटिव साइन और निगेटिव साइन दोनों टेक करेंगे। अभी हम बताएंगे कि किस तरीके से आपको पॉजिटिव लेना है या फिर निगेटिव, वो तो आपका रिजल्ट बताएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हम क्या देख लेंगे, चलिए ये मैं राइट कर रहा हूँ, फॉर कॉस थीटा द रेंज ऑफ थीटा रिलेट्स टू 0 to π। इस चीज़ को आप जानते होंगे, पहली एक्सरसाइज 2.1 में मैंने इसके बारे में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को बिना रेंज के आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम रेंज के अकॉर्डिंग 2π प्लस माइनस तो लिए हैं, और 13π/6 को बेटा हम क्या करेंगे, इस तरीके से राइट करेंगे। बिकॉज अगर यहाँ पे आप एलसीएम लेते हैं 6 2 जा 12π + π 13π/6 हो जाएगा, बट हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव साइन लेंगे या नहीं लेंगे वो तो आपका ये फिगर के अकॉर्डिंग अभी बताया जाएगा। तो बेटा हम क्या करते हैं, अगर हम देखते हैं कि 2π माइनस करते हैं, मीन्स 360 माइनस करते हैं, तो वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, फोर्थ क्वार्टर में जाती है, जिसमें आपका कॉस क्या होता है, पॉजिटिव मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से माइनस भी कर दें तो यहाँ पर वैल्यू आपकी हो जाएगी 2π - π/6। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर ये 2π प्लस लेते तो हमारा 13π था, लेकिन नहीं बेटा, क्वार्टर के हिसाब से हमें सारा कुछ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम अब राइट करते हैं कॉस इनवर्स कॉस। अब यहाँ पे बेटा 2π मीन्स 360 डिग्री हुआ, 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, कॉस π/6। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि ये है थीटा, तो हम क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, बिकॉज आपको पता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा। ठीक, तो अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर π/6 जो कि इस आंसर का क्या हो गया, पार्ट हो गया। तो चलिए बेटा इसको जल्दी से राइट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे है क्या, चलिए राइट करते हैं, tan इनवर्स tan 7π/6। तो बेटा ये आपको इसी क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखना है। यहाँ पे cos थीटा को रफ करेंगे, क्या करेंगे, tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा के लिए यहाँ पर इसका रिलेशन किसके साथ होगा, tan के लिए। तो क्या हो जाएगा tan के रिलेशन में यहाँ -π/2 से +π/2। जैसा कि आप जानते हैं मैंने रेंज की जो वीडियो बनी थी वो पहले पार्ट में मैंने किस तरीके से ट्रिक वाइज इसकी सारी की सारी क्वार्टर वाइज रेंज में जिसकी ट्रिक मैंने बताई है उसको जा करके वीडियो फुल वॉच कर लीजिए। तो 180 प्लस आपका क्या होगा, यहाँ पर थर्ड क्वार्टर में tan के लिए पॉजिटिव, और 270 माइनस
निगेटिव, बट 270 लेना ही नहीं है क्योंकि ये कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा करना गलत है, ठीक। तो इसको हम कट कर दे रहे हैं, ठीक। ये करना नहीं है, 180 प्लस लेंगे बिकॉज थर्ड क्वार्टर में जाएगा और हमें यही वैल्यू चाहिए। तो बेटा 180 डिग्री को 2 पाई राइट करेंगे, नहीं 2 पाई तो 360 का होता है, केवल और केवल पाई होता है, ठीक है। तो चलिए कोई गलती बिना किए हुए हम यहाँ पे राइट करते हैं tan इनवर्स tan 7 पाई/6 को क्या राइट करेंगे, वही चीज़ इधर 2 पाई का फॉर्मेट था, इधर पाई का फॉर्मेट है, मीन्स 180 माइनस या 180 प्लस, तो वही चीज़ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टेक करेंगे, ठीक है। पाई प्लस माइनस आगे क्या होगा, पाई/6, बिकॉज पाई/6 अगर हम यहाँ पे राइट करते हैं तो 6 इंटू पाई से 7 पाई/6 आपका हो जाएगा एलसीएम के अकॉर्डिंग, और tan थीटा जो कि थर्ड क्वार्टर में पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पाई प्लस माइनस पाई/6 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव होगा या निगेटिव, बिकॉज 180 प्लस होता है तो बेटा आपका क्या होता है, थर्ड क्वार्टर में जाता है, लेकिन माइनस होता है तो सेकंड क्वार्टर में क्या राइट करेंगे, इसका मतलब पॉजिटिव साइन टेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा पाई प्लस पाई/6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा, ये देखिए किसके लिए, रेंज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या राइट होगा, tan इनवर्स tan, और यहाँ पे बेटा tan 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, जो कि हम राइट करेंगे tan पाई/6, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान से देख लेना है, वेरी इजी वेरी सिंपल, कैंसिल हो गया, पाई/6 आपकी वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर हो गया। क्या करेंगे, जल्दी से इसे आप राइट कर लीजिए, देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो कि बेटा आपको प्रूफ करना है tan इनवर्स 24/7 RHS में, इसका फॉर्मेशन किसके पास है, साइन इनवर्स 3/5 जो कि 2 का मल्टीप्लीकेशन के साथ है। क्या करेंगे, LHS पहले टेक करेंगे, 2 साइन इनवर्स 3/5 को राइट करते हैं। सबसे पहली चीज़ बेटा हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम देखें कि यहाँ पर जो इसकी रेंज होती है साइन इनवर्स के लिए वो क्या होती है, वो बेटा tan के इक्वल्स होती है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम सपोज करेंगे साइन इनवर्स 3/5 को x, तो x के पास साइन गया तो साइन x हो गया, 3/5 साइन x की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन x की जो वैल्यू आई है वहीं से हम cos x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, cos x इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर x से, बिकॉज आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वहीं से साइन x की वैल्यू यहाँ पे राइट कर दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर बेटा एलसीएम लेंगे, 3 का 9/25 हो जाएगा, यहाँ पर 25 एलसीएम हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, बिकॉज उसका डिनोमिनेटर 1 है, तो 25 माइनस 9 हो गया, अपॉन में 25 इक्वल्स क्या हो जाएगा 16/25, इसका स्क्वायर रूट होगा 4/5, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी हो गई cos x की। अब हम क्या करेंगे, साइन और cos की वैल्यू मिल गई, तो हम जानते हैं द रेशियो ऑफ साइन एंड cos इक्वल्स टू tan, सो tan x इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ tan x इक्वल्स टू sin x की वैल्यू बेटा क्या है 3/5, cos x की 4/5, 5 कैंसिल बिकॉज सेम है ना दोनों के, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये चीज़ आप जानते हैं। तो 3/4 ये आपकी वैल्यू यहाँ पर बचेगी, 3/4 राइट करेंगे tan x के लिए, तो tan x की वैल्यू आ गई 3/4। अब आप जानते हैं बेटा अगर tan x की वैल्यू 3/4 यहाँ से राइट कर लिए हम, तो आगे क्या कर सकते हैं कि x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मैंने राइट कर लिया इस तरीके से। अब हम आगे क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर ना कि x की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 जो कि आई है इसके फंक्शन के लिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 साइन इनवर्स 3/5 को जो कि हमने माना था x, तो हम क्या राइट कर सकते हैं, साइन इनवर्स 3/5 के प्लेस पे इसको राइट कर सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 के प्लेस पे tan इनवर्स 3/4 को राइट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x, मीन साइन इनवर्स 3/5 को क्या सपोज किया गया, x सपोज किया गया है, हाँ मैंने बताया ना। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स 3/4 के प्लेस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब tan इनवर्स 3/4 के प्लेस पे हमें फार्मूला राइट करना पड़ेगा। फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसा राइट किया गया, बिकॉज ये फार्मूला होता है किसका, 2 tan इनवर्स x का, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी, 2 3 जा 6/4, यहाँ पे एलसीएम होगा बेटा क्या आ जाएगा 1 माइनस 9/16, अब यहाँ पे एलसीएम हो गया आपका 16। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा tan इनवर्स 6/4 और टोटल का अपॉन में 16 माइनस 9, बिकॉज ये एलसीएम हो गया है आपका 1 से मल्टीप्लाई होकर के, तो 7 बचेगा, डायरेक्ट एक लाइन कर सकते हैं ना। आगे आपका होगा 6/4/7/16, क्या करेंगे a/b/c/d के फॉर्मेट में है, तो आप जानते हैं 6/4 इंटू 16/7 हो जाएगा, 4 4 जा 16 कैंसिल हो गया, वैल्यू आपकी क्या आ गई 6 4 जा 24, तो tan इनवर्स 24/7 जो कि हो जाएगा आपका आंसर कुछ इस तरीके से, ठीक है। जल्दी से इसको आप राइट कर लीजिए, RHS आपका प्रूफ हो गया, ठीक है।
यहाँ पर आपको प्रूफ करना है tan इनवर्स 77/36, ये है 77। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मेट मेरा। तो बेटा ऐसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिखता है तो क्या करेंगे आप, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी के फॉर्मेट में अगर tan आता है तो क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ऐसे अगर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मेट tan के साथ आता है तो वहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई है, कॉस एक्स माइनस वाई। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है, RHS में tan इनवर्स 77/36 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो अगर हम सोचें कि यहाँ पर साइन इनवर्स जो कि x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मेट है, इसे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ले आएँ तो हमारा काम बन जाएगा। तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को tan इनवर्स x के फॉर्मेट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पहले राइट करते हैं इसको, साइन इनवर्स 8/17 को सपोज कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करने पे क्या हो जाएगा बेटा, हमारा ये x हो जाएगा, और जब साइन इनवर्स जाएगा x के पास तो साइन x की वैल्यू 8/17 हो जाएगी, जो कि यहाँ पे राइट कर ली गई। देन यहाँ पे अगर साइन एक्स की वैल्यू में फाइंड आउट हो गई है तो कॉस एक्स की वैल्यू, अभी मैंने फार्मूला बताया था, कॉस एक्स इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, कहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, वहीं से क्लास 10th 11th में भी ये फार्मूला है। तो ये बेसिकली आप जानते होंगे। तो कॉस एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू 8/17 राइट करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो उसका हो जाएगा स्क्वायर आपके पास, और वैल्यू क्या हो जाएगी 64/289, जो कि इसका होता है स्क्वायर। तो 289 इसका एलसीएम हो जाएगा, 289 में से हम क्या करेंगे 64 माइनस, चलिए तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट मैंने राइट कर ली 225/289। चलिए नेक्स्ट लाइन में आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 15/17, 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15। चलिए यहाँ पर वैल्यू आपकी क्या आ गई tan x की 15/17, और 8/17 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, बिकॉज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल्स टू tan x होता है। सो वी हैव 8/17 अपॉन 15/17, और 17 कैंसिल बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है, 8/15 आ गया आपका tan x, जो कि tan x की वैल्यू हो गई 8/15। तो ऐसे ही साइन इनवर्स x के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू आई है tan x की, तो हम tan इनवर्स y की फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, दूसरे टर्म को मीन साइन इनवर्स 3/5 को सपोज करेंगे हम y। ठीक है, चलिए कर लेते हैं, ये हो गया y। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल्स यहाँ पे आपका साइन y हो जाएगा 3/5। तो बेटा क्या करेंगे, अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कॉस वाई की वैल्यू जैसे भी ऊपर फार्मूला है ना ये, तो ठीक है ऐसे ही हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई कर लेंगे। तो साइन वाई की वैल्यू 3/5 है, स्क्वायर हो गया ना। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो 3/5 पे क्या हो जाएगा 9/25, 25 है आपका एलसीएम, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 9/25 आपका, और कुछ इस तरीके से मेरा हो जाएगा 16/25 एलसीएम यहाँ पे आपका हो गया ना कंप्लीट। तो 4/5 आपका हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 के अकॉर्डिंग कॉस वाई की वैल्यू। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ऐसे ही हम tan वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस इक्वल्स टू tan। अरे यार कितनी बार बताना पड़ेगा वही चीज़। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं tan वाई इक्वल्स टू साइन वाई अपॉन कॉस वाई। साइन वाई की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे है आपकी वैल्यू 3/5। कॉस वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखिए कॉस वाई की यहाँ देखिए नीचे है, ऊपर नहीं है, 4/5 है। ठीक है, तो क्या करेंगे 4/5 राइट करेंगे, 5 कैंसिल, 3/4 वैल्यू बचेगी क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था ना। तो tan y इक्वल्स टू 3/4 हो गई इसकी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, tan y की वैल्यू आ गई तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फॉर्मेट में अप्लाई करेंगे। इसको आप जल्दी से बेटा राइट कर लीजिए, देन रफ करके हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हो गया बेटा आपका यहाँ पे tan x इक्वल्स टू 8/15, tan y इक्वल्स टू 3/4। हम क्या करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले के फॉर्मेट में से अप्लाई करेंगे। आप जानते हैं साइन इनवर्स 8/17 के प्लेस पे यहाँ पे x होगा क्योंकि हमने सपोज किया था, और इसके प्लेस पे y क्योंकि ये दोनों सपोज किए गए थे। और आगे आपका हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स, ये देखिए यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, 8/15 हो गया, प्लस ऐसे इसका कर लीजिए तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मेट में ये वैल्यू आपकी आ गई। अब हम क्या करेंगे, वही फार्मूला जो मैंने यहाँ पे राइट किया था उसको अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y, जानते हैं ना, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये चीज़ आपकी हो गई।
चलिए जल्दी से अब आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स बेटा यहाँ पे 15 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 4 60 मीन्स इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 60। तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई इस तरफ और इससे 15 से, बिकॉज दोनों का एलसीएम सेम करना है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका 8 4 32 और यहाँ पे 15 3 45 हो गया। मैंने यहाँ 60 एलसीएम राइट कर लिया, नीचे ऐसे ही आपका हो जाएगा 60 डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, इतना तो आप समझदार हैं। 1 इसका डिनोमिनेटर होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे ना 60 से, तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 9 जा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 24। चलिए क्या हो गया, ये भी आपका कंप्लीट। तो बेटा जल्दी से, अगर ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो थोड़ा प्लेबैक स्पीड कम कर लीजिएगा, जैसा मैंने कहा था। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा 77/60 और यहाँ पे आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए जल्दी से, 36/60 नहीं हो जाएगा कैंसिल, 60 से 60 दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो कैंसिल हो गया। 77/36 tan इनवर्स के साथ, जो कि इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा, और यही आपका RHS था, तो हम यहाँ पे RHS राइट कर रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यू आपकी हो गई प्रूफ। जल्दी से आप राइट करिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम अपना रुख देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है क्या, मैंने बताया था कुछ फॉर्मूले हैं, तो कुछ फॉर्मूले जैसे यहाँ पे देख रहे हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला, साइन इनवर्स z के फॉर्मेट में अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, साइन x प्लस y का, जो कि मैंने यहाँ फार्मूला राइट किया हुआ है, ऐसे ही आप क्या करेंगे साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y के फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है, तो कभी भी इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन कभी दिखेगा, सॉरी बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मीन साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई के फॉर्मेट में। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का कोई भी फॉर्मेट अगर इस तरीके से दिखा कि RHS में और LHS में दोनों साइन इनवर्स है, तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर हमें साइन एक्स की वैल्यू दी गई है तो कॉस एक्स की, अभी मैंने बताया था पीछे फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉस एक्स की आ जाएगी। ऐसे कॉस वाई की दी गई है तो साइन वाई की वैल्यू वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं वीडियो की जो एडिटिंग है बेटा थोड़ा सा टफ हो गई है, इसको ध्यान दिए रहेगा। कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स, साइन वाई है तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के फॉर्मेट में कभी दिखेगा, तो इसमें भी वही चीज़ करना है। कॉस एक्स पता है तो साइन वाई फाइंड आउट करना है, और अगर कॉस वाई पता है तो साइन वाई। चलिए देखते हैं यहाँ पर कॉस इनवर्स 4/5, इसको बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ इसको हम सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे एक्स सपोज करेंगे। तो यहाँ पर कॉस एक्स इधर जाएगा हो जाएगा, तो कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4/5, जो कि मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। अगेन हम क्या करेंगे, कॉस एक्स की वैल्यू आ गई है तो हम साइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसी फॉर्मूले से कि साइन एक्स इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम वैल्यू राइट करेंगे। चलिए मैंने राइट कर दिया यहाँ पे फॉर्मूला, देखे रहिएगा ध्यान से, भूलिएगा नहीं। तो आगे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब 4/5 का स्क्वायर, तो 4/5 का स्क्वायर करेंगे 16/25 हो जाएगा। चलिए एलसीएम लीजिए, 1 से मल्टीप्लाई था तो क्या हो जाएगा 25 एलसीएम, बिकॉज डिनोमिनेटर 1 इज इक्वल, यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई तो 25 माइनस 16/25 हो जाएगा। अंडर रूट में माइनस कर दीजिए जल्दी से, कितना आ जाएगा 9/25, बेटा इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 3/5 हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से क्या कर लेते हैं, ये वैल्यू हम साइन एक्स के लिए अप्लाई करते हैं। और अब अगर साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों की वैल्यू पता है तो क्या आएगी tan एक्स की वैल्यू, लेकिन हमें क्या करना है केवल और केवल हमें इसे साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले में, मीन्स ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, तो हम क्या करेंगे इसे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के फॉर्मूले में रख करके यही फार्मूला उसमें अप्लाई करेंगे। तो इसे हम क्या सपोज करेंगे y सपोज करेंगे, जैसे उसको x सपोज किया वैसे इसको y, तो वैल्यू क्या आ गई cos y की 12/13। चलिए अब आगे देखते हैं, ऐसे ही हम sin y की वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे, तो sin y इक्वल्स टू क्या होगा, फार्मूला नहीं राइट करेंगे बेटा इस बार, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स 12/13 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 169, जो कि इसका स्क्वायर होगा, तो 169 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक लाइन बेटा डायरेक्ट कर रहे हैं। चलिए क्या कर लेते हैं यहाँ पे एक लाइन राइट ही कर लेते हैं, तो 169 और मल्टीप्लाई करेंगे 169 से, बिकॉज एलसीएम है, तो 169 माइनस 144/169 स्क्वायर रूट के अंदर है, अभी हटा नहीं है, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 25/169, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिए 5/13। चलिए यही राइट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5/13 इसका टोटल का हो जाएगा सोल्यूशन किसका, साइन वाई के लिए। तो साइन वाई की वैल्यू बेटा यहाँ पे आ गई, तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर कॉस एक्स कॉस साइन एक्स, और यहाँ पे ऐसे ही कुछ वैल्यूज जो कि आ गई हैं साइन वाई और कॉस वाई के लिए, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बिकॉज किसके फॉर्मेट में है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के फॉर्मेट में है। जगह मैंने राइट किया है, इसको आप राइट कर लीजिएगा, बिकॉज ये चीज़ आपकी बुक में नहीं है। चलिए इसको राइट करिए, तो बेटा रफ हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं,
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारी की सारी वैल्यूज मैंने साइन एक्स कॉस वाई साइन वाई सबकी वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। अब क्या करेंगे, इसी फार्मूले में हम इसको अप्लाई कर देंगे, किसके, कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई के फार्मूले में। तो यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज मैंने राइट कर ली है, सिर्फ इसको आपको यहाँ पे रख के मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए इसे जल्दी से आप रख लीजिए, देन हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया साइन एक्स, ये हो गया साइन वाई, ठीक है, सारी वैल्यूज हो गई, मल्टीप्लाई करिए, 12 4 जा 48, ठीक है। चलिए रुकिए, अपॉन 65 माइनस 15 अपॉन 65, एलसीएम बेटा सेम है तो क्या हो जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम, तो एलसीएम सेम मीन्स 48 माइनस 15 अपॉन 65 कितना हो जाएगा आपका, 33 अपॉन 65। ये हो गया आपका आंसर, किसके लिए, कॉस एक्स प्लस वाई के लिए। अब क्या करेंगे, अब बेटा कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 33 अपॉन 65 है, तो कॉस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, आप जानते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 33 अपॉन 65 और उधर बचेगा x प्लस वाई। तो ये मैंने वैल्यू को राइट कर लिया। बेटा हम जानते हैं x प्लस वाई जो कि मैंने सपोज किया था, x की वैल्यू यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें तो cos उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4 अपॉन 5, या फिर आप पीछे पलटिए जो कि मैंने रफ कर लिया, उसमें आप देखेंगे इन सारी वैल्यूज़ को। लेकिन हमें क्या करना है, साइन एक्स और साइन वाई की वैल्यू नहीं देगा, केवल cos एक्स और cos वाई की, इसके लिए हम नहीं अप्लाई करेंगे बिकॉज इसकी ज़रूरत ही नहीं है बेटा, सिर्फ और सिर्फ cos एक्स से x की ज़रूरत है और cos वाई से y की। तो cos एक्स की वैल्यू क्या होगी, cos उधर जाएगा, cos इनवर्स 4 अपॉन 5, और ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा, cos y के लिए यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 12 अपॉन 13। चलिए दोनों को राइट कर लिए, इधर बचा क्या, cos इनवर्स 33 अपॉन 65, ये बेटा हो गया आपका RHS, हैंस प्रूव्ड। यही चीज़ आपको यहाँ पे करनी थी बेटा, जल्दी से इसको राइट कर लीजिए और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही कॉन्सेप्ट आपका जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में था। तो बेटा लाइट जो है वो वीडियो में हो सकता है आपकी अप एंड डाउन हो रही हो, थोड़ा स्लो हो रही हो, थोड़ा फास्ट हो, तो उसके लिए थोड़ा बेटा ध्यान दिए रहिएगा, ठीक है। उसके लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हम देख रहे हैं बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मेट अगर साइन इनवर्स जेड के लिए दिया गया हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ उसको आप किस फार्मूले में अप्लाई करेंगे, उसको इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का कॉस इनवर्स जेड के फॉर्मेट में RHS आपको प्रूफ करना हुआ तो आप क्या करेंगे, इसको आप इस फॉर्मेट में लेके जाएंगे। इस बात समझ में आ रही है ना। IIT JEE मेंस और एडवांस के लिए भी आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप इस तरीके से करते हैं तो क्वेश्चन आपका थोड़ा जो लेंदी होगा वो शॉर्ट हो जाएगा और इजिली वे में वो कन्वर्ट होकर के आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, अगर इस फॉर्मेट में हुआ तो इस फार्मूले को, और अगर इस फॉर्मेट में हुआ तो इस फार्मूले को। तो हम देख रहे हैं cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का मींस ये वाला फॉर्मेट है, तो ये वाला फॉर्मेट है, तुम इसको अप्लाई कर सकते हैं ना। अगर मैं कहूं कि क्या इसके लिए ये और इसके लिए ये है, तो क्या इन दोनों के लिए कोई एक ही फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो अप्लाई हो सकता है। जैसे कि ये चाहें कि ये वाला इसमें भी अप्लाई हो सकता है और ये वाला इसमें भी नहीं, इसमें भी अप्लाई हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये देख रहे हैं कि cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y के फॉर्मेट में है, बट यहां पे क्या नहीं है, यहां पे cos इनवर्स z नहीं है, यहाँ पे sin इनवर्स z है। ये चीज आपको देखना है, क्या है, sin इनवर्स z है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला जो इसके साथ अटैच था इसको राइट नहीं करेंगे, कौन सा करेंगे, ये वाला। sin इनवर्स हुआ तो ये वाला, अगर यहाँ cos इनवर्स हुआ तो ये वाला अप्लाई कर देंगे, सीधी बात, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम सपोज करेंगे x, इसको कर लेंगे y, तो कौन सा फॉर्मूला हो गया आपका ना, यही थे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम वही चीज करेंगे जो यहाँ पे होगी, cos इनवर्स 12 अपॉन 13 को हम करेंगे सपोज, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में किया गया था। x सपोज करेंगे बेटा, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से cos x इक्वल्स टू 12 अपॉन 13 जो आपकी वैल्यू हो जाएगी। फिर हमने क्या किया था, cos x की वैल्यू आई थी तो sin x की वैल्यू को फाइंड आउट किया गया था किस फॉर्मूले से। यहाँ पर वैल्यू आपकी बेटा क्या हो जाएगी, 1 माइनस 44 और यहाँ पे हो गया 169, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 169 माइनस 144 अपॉन 169। यहाँ पे आपका आंसर जो किया आएगा कितना, यहाँ से हम माइनस करेंगे तो 25 अपॉन 169, तो जो कि इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 13, ये हो जाएगी हमारी sin x की वैल्यू। देन हम क्या करेंगे, अगर हमें sin और cos की वैल्यू पता होगी तो सबसे पहले चीज आप इसको हम क्या सपोज करेंगे, जो कि आपका दिया गया है sin इनवर्स, मैंने कहा था y सपोज करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, सपोज दैट y, तो बेटा ये sin इनवर्स किया तो क्या हो जाएगा, sin y इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 अपॉन 5 जाएगा, 3 अपॉन 5 हो जाएगा यहाँ पर।
3/5 किसकी वैल्यू आ गई है, साइन वाई के लिए। ये वैल्यू अभी जो कि इससे निकली है, फाउंड आउट हुई है, तो हम यहाँ पे कॉस वाई की वैल्यू क्या राइट कर सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई मीन्स 3/5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी कॉस वाई की, यहाँ पर होगी 25 माइनस बेटा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा अपॉन 25। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं तो इसको ध्यान दिए रहिएगा, यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16/25। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5। ये हो जाएगा आपका आंसर कॉस वाई के लिए। कॉस वाई की वैल्यू हो गई, साइन वाई की वैल्यू हो गई, ऐसे ही साइन एक्स की वैल्यू, कॉस एक्स की वैल्यू हो गई। तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे बेटा, जैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई देन हम क्या करेंगे, अब मैंने बताया था कि अगर राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स जेड का फॉर्मेट हो तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन एक्स प्लस माइनस वाई का। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूँ यहाँ कॉस इनवर्स जेड का फॉर्मेट हो तो कौन सा अप्लाई करेंगे आप, ये वाला कॉस एक्स प्लस माइनस वाई वाला। तो ठीक है, आपके पास क्लियर है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, पहला वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। चलिए, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस माइनस कॉस एक्स। मींस हमें क्या करना है, प्लस का लेना है, बिकॉज यहाँ प्लस है तो हम प्लस का लेंगे, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस का टेक करते, तो क्या टेक करेंगे, प्लस का। तो प्लस का साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। यहाँ पर वैल्यू सारी की सारी दी हुई है, हम क्या करते हैं राइट करते हैं। चलिए, प्लस कॉस एक्स साइन वाई मीन्स साइन वाई की वैल्यू है 3/5। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉमिनेटर का नॉमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। वैल्यू क्या आ जाएगी 4 5 20/65, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 36/65। बेटा दोनों का एलसीएम क्या हुआ, सेम हो गया। ठीक है, तो आगे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 56/65। ये बेटा किसकी वैल्यू है, ये साइन एक्स प्लस वाई की। तो हम कहें अगर साइन को हम इसके पास भेजेंगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा 56/65। ये देखिए वैल्यू आपकी आ गई। अब हम एक्स प्लस वाई के लिए आपसे पूछें तो आपने x को सपोज किया था cos इनवर्स 12/13 और y को जो आपकी सपोज किया गया था यहाँ पे sin इनवर्स 3/5। बस यही दोनों वैल्यू के यहाँ पर ऐड कर दीजिए। देखिए मैंने सपोज किया था ना, ये देखिए दोनों की दोनों वैल्यू आपके सामने है, ये और ये, इसी को आप राइट कर दीजिए। मींस अगली लाइन आप इस टाइप इसको सॉल्व कर सकते हैं। cos इनवर्स 12/13 प्लस इक्वल्स टू sin इनवर्स 56/65। ये जो कि हो गया आपका हेंस प्रूव्ड, यही आपका था आंसर। चलिए इसको जल्दी से राइट कर लीजिए, देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में साइन इनवर्स 5/13 मींस यहाँ पर आपका क्या हो गया है, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y के फॉर्मेट में tan इनवर्स आया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन और कॉस के साथ अगर tan का फॉर्मेट RHS में हमें प्रूफ करना हुआ तो आप क्या करेंगे, आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और आप अप्लाई कर सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज RHS में बेटा आपका tan है। मैंने बताया था RHS ही डिफाइन करता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो साइन के साथ कॉस हो तो उसके साथ अगर साइन इनवर्स z RHS में हो, तो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि साइन x प्लस वाई माइनस वाई का अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x के साथ कॉस इनवर्स z होता है तो कॉस x प्लस माइनस वाई को अप्लाई कर सकते हैं। वेरी इजी, वेरी सिंपल। उस चीज को आप राइट कर लीजिए, नहीं तो वो चीज कहीं पर आपको मिल नहीं सकती, ना ही आपको शायद ही कोई बताने वाला हो। तो अगर हो तो अच्छी बात है। चलिए बेटा हम क्या करते हैं, tan इनवर्स यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है तो अच्छी बात है। तो बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, समझ रहे हैं बात को ना। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, जो कि इसका फॉर्मूला होता है एनसीईआरटी की बुक में दिया गया। यही फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए तो साइन इनवर्स x है तो tan इनवर्स x कैसे आएगा, जब तक कि आपके पास cos की वैल्यू ना हो tan नहीं आएगा। ऐसे ही cos की वैल्यू दी गई है तो tan y की वैल्यू में लाना है, क्या करना है, cos y के साथ sin y की वैल्यू हो तभी tan y आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही चीज जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 6 7 में किया है वैसे ही इसमें करेंगे। तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स 5/13 को हम x सपोज करेंगे तो यहाँ पर बेटा आपकी वैल्यू होगी साइन x इक्वल्स टू 5/13। तो आपकी वैल्यू cos x की यहाँ पर आ सकती है। cos x की वैल्यू अगर हम आपसे पूछे डायरेक्ट आप राइट करें तो कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x कर सकते हैं। हो कुछ बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट, कर सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर x मीन्स क्या हो जाएगा 25/169। यहाँ पर डायरेक्ट हम करें तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 144। इसका बेटा स्क्वायर रूट करेंगे कितना आ जाएगा 12/13। तो बेटा यहाँ पर cos x की वैल्यू जो कि हमारी आई है 12/13। लाइकवाइज हम क्या कर सकते हैं, इसको हम y सपोज करेंगे। जैसे हम इसको y सपोज करेंगे हमारी दूसरी वैल्यू आ जाएगी। कौन सी वैल्यू होगी हमारी, यहाँ पर हो जाएगा cos y इक्वल्स टू 3/5। सो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ साइन y इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट में cos स्क्वायर y। सो वी हैव 3/5 का होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पे क्या कर देंगे 25 माइनस 9/25। बेटा वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर
16/25 और इसका स्क्वायर रूट डिफाइन करेंगे तो 4/5 हमारी वैल्यू होगी। किसके लिए? cos y के लिए। तो cos y के लिए वैल्यू क्या आ गई? 4/5। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अगर sin x cos x की वैल्यू आ गई, cos y sin y की वैल्यू आ गई, तो हम tan x और tan y की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। बट हमें करना क्या है, हमें tan इनवर्स x और tan इनवर्स y चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इन्हीं को ले करके हम इन दोनों की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे, चलिए देखते हैं। आपको पता है कि साइन और कॉस का रेशियो tan होता है, बट हम यहाँ पे करेंगे क्या, आपको पता है कि अगर हमें tan x की वैल्यू चाहिए और sin x cos x की पता है, इसका मतलब क्या होता है, साइन बेटा आपका होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस बात को आपको जानना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो cos x कहाँ है, cos x यहाँ पे, ये क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और tan x मेरा क्या होता है, tan x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p अपॉन बी मीन्स 5/12। तो 5/12 किसकी वैल्यू हो गई है, ये इसके लिए। तो sin y के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वही परपेंडिकुलर अपॉन, इससे वैल्यू निकलेगी sin y और cos y से। sin y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है परपेंडिकुलर। तो 4 अपॉन बेस क्या है यहाँ पर 3। तो ये किसके लिए हो गया, ये tan। तो चलिए हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो हमारी वैल्यू देखते हैं क्या मिलती है। तो बेटा tan इनवर्स x मीन्स 5/12 प्लस tan इनवर्स y मीन्स tan इनवर्स 4/3। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मेट हो गया, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, जल्दी से इसका एलसीएम लीजिए और इसका काम खत्म कीजिए। तो क्या हो जाएगा बेटा, हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई, तो आप बच्चे थोड़े हैं, आप इतना कर पाएंगे। 5 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 8 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 36 बेटा एलसीएम होगा। यहाँ पर वही चीज़ 12 और 3 का मल्टीप्लाई 36 1 है यहाँ पर, इसका मतलब 36 होगा एलसीएम। डायरेक्ट एक लाइन कर सकते हैं 36 माइनस। बेटा नेक्स्ट लाइन में आपको क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 63 अपॉन, ठीक है बेटा। तो 36 से 36 सेम है, कैंसिल हो जाएगा, आपकी वैल्यू आ गई ना tan इनवर्स 63/16। ये बेटा हो गया आपका RHS। कुछ इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। जल्दी से राइट कर लीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका सोल्यूशन आएगा बेटा बेहद ईजी होगा, और इसको अप्लाई करने की जो आपकी मेथड है वो भी आपकी माइंड में चल रही होगी, बिकॉज tan इनवर्स से प्लस tan इनवर्स b का आपको फॉर्मेट मिलता है, सीधा आप ठोक के उसको कर डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका डंका बजा देना है इसके साथ, मीन्स इन दोनों का पेयर बना लीजिए आप। ठीक है, tan इनवर्स से प्लस tan इनवर्स b का पेयर इधर बना लीजिए और इधर भी वही चीज़। तो बेटा क्या करेंगे, tan इनवर्स से प्लस tan इनवर्स b का पेयर जैसे ही आपका बनेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan इनवर्स से प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला जानते ही हैं, अभी मैंने राइट किया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो चलिए यहाँ पर हम हो जाएगा आपका y, ऐसे इसके लिए ये हो जाएगा x, इसके लिए ये हो जाएगा y। LHS टेक करिए, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। 1 माइनस ए बी मीन्स 1/5 मल्टीप्लाई 1/7। ठीक है, 1 माइनस ए बी हो गया एज इट इज। इसमें भी वही फॉर्मेट आपका है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स a प्लस b मीन्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8, ये हो गया 1 माइनस ए बी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन में देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 5 और 7 का एलसीएम बेटा क्या होगा, 35 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, हो गया एलसीएम इक्वल। तो 7 प्लस 5 अपॉन 35 हो गया एलसीएम आपका। देन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखते रहिए जल्दी से, ये भी वही चीज़ सेम सेम ना। चलिए 35 माइनस इतना हो गया आपका, जल्दी से इसको भी हम कैंसिल करेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल होगा। ठीक, भी बेटा आपका वही है 3 और 8 का 24 होगा एलसीएम। इधर 8 से इधर 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर कर लीजिए 8 प्लस 3 अपॉन 24 एलसीएम हो गया आपका। इधर भी 3 8 जा 24 मीन्स 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तभी तो एलसीएम इक्वल्स होगा भाई। तो 24 माइनस 1 अपॉन इतना, ठीक है 24 हो गया। अब बेटा इतना तो कर सकते हैं, आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या बचेगा, 7 प्लस 5 ऐड करिए कितना हो जाएगा 12 अपॉन 35 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 34। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्या आपका बचेगा 8 प्लस 3 11 अपॉन 23, इसको राइट कर लेते हैं। देन हम चलते हैं राइट साइड। अब बेटा हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 2 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा 2 6 12 और 17 मीन्स यहाँ 6 अपॉन 17 हम राइट कर सकते हैं। चलिए यहाँ राइट कर लेते हैं जल्दी से, tan इनवर्स 6 अपॉन 17 और इधर tan इनवर्स आपका आया है 11 अपॉन 23। ये भी बेटा किसके फॉर्मेट में है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के फॉर्मेट में। जल्दी से इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, किसका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ पर एलसीएम लीजिए, यहाँ 17 से मल्टीप्लाई, यहाँ 23 से कितना हो जाएगा, यहाँ 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 17 से, तो क्या हो जाएगा प्लस 187 इसका हो जाएगा, अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई 391 अपॉन बेटा इसका और इसका मल्टीप्लाई मैंने बताया 391 हो जाएगा। डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं ना, बिकॉज यहाँ पे 1 है तो 391 से मल्टीप्लाई करना ही करना है। बेटा 391 से 391 कैंसिल, बिकॉज अभी मैंने बताया था कैसे होता है, डिनोमिनेटर से इन होता है तो कैंसिल हो जाता है। इसको 325 वही चीज सेम, तो 325 कैंसिल, बेटा क्या वैल्यू आ गई 1, और 10 कितने की वैल्यू 1 होती है, tan π/4, तो यहाँ पर वैल्यू राइट करेंगे tan इनवर्स tan π/4, और बेटा ये हो जाएगा कैंसिल, tan इनवर्स से tan, वैल्यू आपकी क्या आ गई π/4 बेटा हो गया RHS, और इसी को मैं प्रूव कर रहा था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, जल्दी से इसे राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में tan इनवर्स अंडर रूट एक्स जो कि LHS है और राइट हैंड साइड आपका RHS जो कि cos के फॉर्म में है। इसका मतलब ये हो गया कि tan का फॉर्मेट लेकर के cos का फॉर्मेट हमें प्रूफ करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि tan का फॉर्मेट है सिर्फ cos के फॉर्मेट में, इसका मतलब cos का फॉर्मूला tan के फॉर्म में अप्लाई होगा। बात समझ में आई कि cos का फॉर्मूला tan के फॉर्म में क्या होता है बेटा, cos x इक्वल्स आपका होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। अगर यहाँ पे हम 2x कर दे तो क्या हो जाएगा आपका, x/2 नहीं राइट करना पड़ेगा, मीन्स 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x जो कि होता है cos 2x का फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर आपसे पूछे हैं कि यहाँ पर अगर हम cos 2x का फॉर्मूला ऐसे राइट किए हैं तो यहाँ पर x के प्लेस पे क्या होना चाहिए, tan स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सपोज, तुरंत सपोज कर लीजिए, क्या सपोज करेंगे, x इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो x इक्वल्स tan स्क्वायर थीटा होगा, तो हम आपसे पूछे tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा यहाँ से स्क्वायर हटा तो इसको अंडर रूट दे देगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट x। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट x, अदला बदली हो रही है। चलिए ये हो गई थीटा की वैल्यू tan इनवर्स अंडर रूट x। अब हम क्या करेंगे, RHS से LHS को टेक करके लेके आएंगे। ठीक है, तो RHS को आप सेलेक्ट कीजिए, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x, मतलब tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे, इसका मीन्स यही तो हुआ, मैंने क्या किया x को tan स्क्वायर थीटा सपोज किया है। अगेन ऐसे ही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका फॉर्मूला है cos 2x को, यहाँ पे x की वैल्यू थीटा हो जाएगी, बिकॉज यहाँ थीटा है, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा। इसका मतलब cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो बेटा आपकी वैल्यू आएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या यहाँ से आ जाएगी, देखिए ये है tan इनवर्स x, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x। आप देख रहे हैं इतना इजी क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से इसे राइट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, सबसे पहली चीज आप ये समझ लीजिएगा बेटा कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन लेंदी नहीं होता है, वो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो कभी भी नहीं, बिकॉज एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनका एक कॉन्सेप्ट होता है, एक ही कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर बेटा आपको कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में दिखे अपॉन अंडर रूट या माइनस अंडर रूट बी में, जो कि इसका डिनोमिनेटर है, तो कभी भी ऐसा अगर आपको फ्रैक्शन बेटा मिलता है, सीधा आप क्या करेंगे, उसे रेशनलाइज, मीन्स क्या है, यहाँ पर माइनस है ना, तो इसके अपोजिट साइन से, मीन्स जो उसका नॉमिनेटर है उसी से आप रेशनलाइज कर देंगे, मीन्स अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी से आप इसे कर देंगे रेशनलाइज। ठीक है, अंडर रूट बी का ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे ए ब्रैकेट में माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी। इस चीज को देख के रहिएगा, बिकॉज हम यही चीज यहाँ पे करेंगे। इसको हम सपोज करेंगे ए, तो ये हो जाएगा आपका बी जो कि हो गया अंडर रूट बी, और ये हो गया अंडर रूट ए। तो यही चीज सपोज करके चलिए और इसको आप देखते रहिएगा जब हम राइट करेंगे। ठीक है, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर है, इस लाइन को आप पहले राइट करें। ठीक है बेटा, राइट हो गई ये लाइन। तो हम क्या करेंगे, यही चीज आप देख रहे हैं, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर करेंगे, मीन्स ये और प्लस इसका होल स्क्वायर, मीन्स ये अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट बी है, तो क्या करेंगे, ये आपका बी है का होल स्क्वायर अपन बेटा क्या है ए माइनस बी, मीन्स
ए माइनस बी आपका क्या है 1 माइनस साइन एक्स है। ठीक है, मैंने ऐसे ही राइट किया, मैंने कहा था ना इस चीज को देखते रहिएगा, ऐसे ही करना है तो आपको समझ में आ जाएगी वैल्यू। ये ज्यादा लेंदी नहीं है, बस क्या है रेशनलाइज किया गया है ए प्लस बी मीन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी से ऊपर नीचे हमने कर दिया। ये वही लाइन है, ये भी वही लाइन, सेम टू सेम मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे इसको अप्लाई कर लिया। तो क्या करेंगे, इसको आगे हम वही चीज करेंगे जो उसमें आई है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसका होल स्क्वायर करेंगे मीन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का हम यहाँ पे होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये पता होगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट, बिकॉज यहाँ पे हट जाएगा ना, अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर होगा, और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर मीन्स इसका भी अंडर रूट रिमूव हो जाएगा और बचेगा आपका 2ab मीन्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स को एक साथ हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, क्या हो गया 2ab हो गया ना। जैसे हम क्या करेंगे, नीचे जो चीज है ए प्लस बी माइनस ब्रैकेट ओपन होगा, क्या बेटा हो जाएगा प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस मीन्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स। ठीक है, ये राइट कर लिया हमने। अब ऊपर देख लीजिए, ऐसे ही माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स आपका कैंसिल होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है आपका, देखिए प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस था, तो प्लस का जब ओपन होता है ब्रैकेट तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है फैक्टर पे, तो क्या हो जाएगा साइन से साइन कैंसिल, 1 प्लस 1 आपका डिजिट जो की है वो ऐड हो जाएगा, बेटा आपका क्या आ जाएगा कॉट इनवर्स 2 प्लस 2 और ये पूरी की पूरी वैल्यू, ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस साइन एक्स का स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आपका बात समझ में आई, नीचे 2 साइन एक्स है, इसको राइट कर लेंगे। ऐसे ही हमारा क्या है आगे 2 बेटा 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 हमने क्या कर लेना है, कॉमन कर लेना है, बचेगा क्या 1 प्लस, और क्या है ये बेटा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपका क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ऐसे राइट कर लेंगे, नीचे आपका 2 साइन एक्स आपको दिख रहा है, राइट करिए। क्या करना है, अब क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, बिकॉज नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बहुत है। ठीक है, तो कॉट इनवर्स आगे आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस और कॉस स्क्वायर एक्स जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स के फॉर्मेट में होगा, नीचे आपका बचा है साइन एक्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से बेटा 1 प्लस कॉस एक्स मींस कॉस 2x का ऐसा कोई फॉर्मूला, या फिर हम आपको गए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 10th और 11th में आपने ये फैक्टर सॉल्व किया होगा। ये फैक्टर को हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, ये फैक्टर अगर सॉल्व करते हैं कॉट x/2 आता है। कैसे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बेटा 1 प्लस कॉस एक्स है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कॉस 2x का ऐसा फॉर्मूला जिससे प्लस 1 कैंसिल हो। कौन सा फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे बाई 2 माइनस 1 होगा, बिकॉज यहाँ 2 नहीं है इसलिए यहाँ बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे साइन एक्स का है, तो साइन एक्स को हम क्या प्रूव करेंगे, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन x/2 कॉस x/2। बात समझ में आई ना, साइन 2x के ही फॉर्मूले से ये बनता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 साइन x/2 कॉस x/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे वही चीज हम राइट करेंगे। तो बेटा क्या हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स, और यहाँ पे हो गया 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 और अपॉन में आपका हो जाएगा 2 साइन x/2 कॉस x/2। इस चीज को ध्यान से आप समझ लीजिएगा, जल्दी जल्दी हम करते हैं इसको। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, बेटा आपका क्या बचेगा ऊपर 2 cos स्क्वायर x/2 को हम राइट करेंगे cos x/2 इंटू cos x/2, 2 cos x/2 हो गया ना, यहाँ पे प्लस नहीं है, प्रोडक्टिव है, मीन्स इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज दोबारा आ जाएगी। नीचे आपका हो गया है 2 sin x/2 cos x/2। बेटा दोनों में 2 और 2 कॉमन था, cos x/2 दोनों कॉमन था, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, क्या बचा cos x/2 अपॉन sin x/2, जो कि मैंने बताया था अभी cot x/2 आएगा। इसको बेटा सॉल्व करने के पहले मैंने बता दिया था कि इस पूरे व्यंजक को जब हम पूरे फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो cot x/2 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप बच्चे नहीं है, इस चीज को आप राइट करके चाहे तो अब मैं डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भी चैट बॉक्स में जाकर के क्या कहते सर ये तो डायरेक्ट हो गया, सर कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, आपको बताइए सर। तो हमने क्या कर दिया है, चलिए उस झंझट से बचने के लिए मैंने बेटा यहाँ पे सारा का सारा राइट कर दिया, आप इसे ध्यान से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे cot इनवर्स cos थीटा कैंसिल होता है, x/2 आपकी वैल्यू आ जाएगी, और यही चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी जो कि रिलेट करेगी इसकी रेंज 0 to π/4 से। जल्दी से इसे राइट कर लीजिए बेटा, ये आपका प्रूफ हो गया RHS, हैंस प्रूफ। ठीक, राइट करिए इसे जल्दी से। और आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 से ही देखते हुए आ रहे हैं कि जो कि RHS में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वही हम x के प्लेस पे या y के प्लेस पे हम वही वैल्यू सपोज करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे करिए, यहाँ cos इनवर्स x है, इधर tan है, मीन्स आपको लाना है RHS जो कि रिजल्ट है आपका cos के फॉर्मेट में। तो cos के ही फॉर्मेट में x की वैल्यू को हम सपोज करेंगे। सबसे पहली चीज मैंने क्या कहा था, पहले आपको क्या करना है, इस पूरे के पूरे फैक्टर को अगर इस फॉर्मेट में हो √a माइनस √b या √a प्लस √b
और अपॉन में नीचे उसका अपोजिट साइन हो, मीन्स यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस हो तो प्लस हो, तो क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं। तो किससे करेंगे, ये प्लस है ना, नीचे के डिनोमिनेटर के साइन के अपोजिट, मीन्स यहाँ किससे करेंगे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी से। तो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी से यहाँ पे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वही चीज आप देख रहे हैं अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, नीचे ब्रैकेट में प्लस बी माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जल्दी से आप करिए टाइम न वेस्ट करते हुए, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का एक लाइन बेटा ये चीज आप राइट करेंगे किससे मल्टीप्लाई करके। चलिए हम राइट कर देते हैं जल्दी से। ठीक है बेटा, यही चीज हमने राइट की है। ठीक है, जल्दी से इसको चेकआउट कर लीजिए आप, उसी फॉर्मेट राइट भी किया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे बच्चों, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका क्या राइट हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस बी, और ये जो कि आपका दिया किसके फॉर्मेट में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, और आगे हम अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आप बताएंगे कि अंडर रूट में कोई भी अगर डिजिट होता है तो उसका स्क्वायर कर दें, अंडर रूट वहां से रिमूव हो जाता है। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर मीन्स इसका क्या होगा आप जान सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अंडर रूट रिमूव हो गया। ऐसे ही यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, इसका अंडर रूट रिमूव होगा तो 1 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, एक लाइन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, माइनस 2ab मीन्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स को एक साथ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अभी इतने छोटे नहीं, इतना कर सकते हैं। इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ से भी अंडर रूट हटेगा, यहाँ इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ भी अंडर रूट हटेगा, बट क्या है माइनस है, सो हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स में कुछ इस तरीके से हम देख रहे हैं, माइनस एक्स से प्लस एक्स बेटा कैंसिल हो जाएगा, 1 1 आपका ऐड हो जाएगा, तो क्या आपकी वैल्यू होगी 2 माइनस 2, और अंडर रूट में a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और नीचे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ये देखिए, अगर जैसे ही ओपन होगा यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल होगा, x और माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब हमारी बात आती है यहाँ पर सपोज करने की। सबसे पहले हम देख रहे हैं ऊपर है आपका 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ पर बेटा है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम सपोज करते हैं क्या, अभी मैंने बताया था ना क्या सपोज करेंगे, कॉस थीटा। तो इधर आपका सपोज कर लेते हैं क्या कि x इक्वल्स टू कॉस, और किसके फॉर्मेट में बेटा हमें लाना क्या है बाई 2, इसका मतलब यहाँ पे 2 थीटा होगा तभी तो बाई 2 आएगा, बिकॉज यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ से कॉस इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 2 थीटा, और यहीं से हम वैल्यू अगर चेकआउट करते हैं कि थीटा इक्वल्स तो क्या हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स x, ये किसकी वैल्यू है, ये है आपके थीटा की वैल्यू। इस थीटा की वैल्यू को यहाँ पे हम राइट करेंगे, चलिए पुट अप करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे है 2 और बाहर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और कॉस स्क्वायर 2 थीटा मीन्स क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ हम राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर tan इनवर्स, और 2 बाहर है ही, यहाँ पर 1 माइनस के साथ क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 2 थीटा, और साइन स्क्वायर 2 थीटा को चलिए ग्राइंड राइट कर लेते हैं 2 थीटा अपॉन 2। जैसे इसको हम बाहर निकालेंगे यहाँ पर जो वैल्यू आपकी बची है वो 2 से 2 पहले तो आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस, और साइन स्क्वायर 2 थीटा आपका बाहर होगा तो क्या होगा साइन 2 थीटा के फॉर्मेट में बाहर होगा। ठीक, तो साइन 2 थीटा के फॉर्मेट में बाहर हो गया। और सबसे पहली चीज यहाँ पर x चल रहा था, x मैंने राइट नहीं किया, x के प्लेस पे हम यहाँ क्या राइट किए थे cos 2 थीटा, यहाँ पे भी बेटा वही राइट करेंगे cos 2 थीटा, यहाँ पे भी वही राइट कर लेंगे cos 2 थीटा, और यहाँ पे भी आपका वही cos 2 थीटा आएगा। तो 1/cos 2 थीटा और माइनस साइन 2 थीटा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे उसके फॉर्मेट को चेंज करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी, अगर इसे मैंने tan की फॉर्मूला है तो हम क्या जानते हैं कि 1 माइनस साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, इसको हम डायरेक्टली अगर राइट करें तो क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा ये होता है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा का फॉर्मेट। ठीक है, कैसे होता है चलिए राइट कर देते हैं, वरना तो आप कहेंगे मैं डायरेक्ट ही राइट कर सकता था, बट क्या करेंगे चलिए 1 को हम राइट करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ऐसे ही नीचे आपका जो कि है cos 2 थीटा का फॉर्मेट, इसका फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, और tan इनवर्स जो कि आपका यहाँ पे है। चलिए, तो tan इनवर्स यहाँ पर आपका है, और हम देख रहे हैं यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट बना।
तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको चाहे राइट करें a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस ए का होल स्क्वायर। बेटा हम इसको किस लिए राइट करना है, कॉस थीटा को पहले हम इसको a सपोज करेंगे तो ये a स्क्वायर होगा, ये b स्क्वायर होगा, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और वी कैन से दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर। ऐसे ही नीचे आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको बेटा हम इस तरीके से राइट करेंगे, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, मीन्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में हो गया, और इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का ब्रैकेट थोड़ा आपका छोटा पड़ गया। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर होगी। ऐसे हम क्या करेंगे, बस अब कुछ करना नहीं है बेटा, ये आपका हो गया फॉर्मूला। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से एक कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, दो पेयर बन रहे थे ना, तो एक पेयर डिनोमिनेटर में है आपका, सॉरी ये बेटा आपका प्लस है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो एक एक पेयर बन रहा था आपका, कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला, दोनों में से एक एक कैंसिल होगा। तो इसका मतलब ऊपर आपका नॉमिनेटर में एक कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आपका बचा हुआ है, और नीचे आपका ये तो गया, तो बचा क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अभी मैंने बताया था आपको किस तरीके से ये चीज़ आएगी, डायरेक्ट चाहते तो यहाँ राइट कर लेते तो हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाता। ठीक है बेटा, चलिए क्या करना है, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए अच्छे तरीके से। बेटा यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अगर हम इसे कॉस से डिवाइड करने तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस से डिवाइड करने पर यहाँ पे आपको राइट करना होगा डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा। क्या राइट करना है, डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा। इसके ऊपर क्वेश्चन कई बन चुके हैं और मैंने इसको करवाया भी है, ठीक है, क्लास 12 में भी करवाया है। तो कॉस से डिवाइड करेंगे, कॉस अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन कॉस 1 हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10, और 1 की वैल्यू इसको हम किस तरीके से राइट करेंगे, देखिएगा 1 को हम राइट कर सकते हैं tan पाई बाई 4, और ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये हम करवाए हैं, ठीक है, tan पाई बाई 4 और इंटू tan थीटा। बेटा tan पाई बाई 4 क्यों राइट किया गया, क्योंकि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b का फॉर्मेट बनाना था। tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, अगर मैं यहाँ 1 राइट करें तो 1 इंटू tan थीटा tan थीटा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला हमें बनाने के लिए ऐसा करना पड़ा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स और tan a माइनस बी का फॉर्मूला बनाना आपके सामने, तो क्या हो जाएगा, tan a है आपका पाई बाई 4 माइनस b है आपका tan थीटा। ठीक है, ऐसे हमने राइट कर लिया। अब tan बचेगी, और थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे हमारी कौन सी वैल्यू बचेगी, tan a माइनस बी, मीन्स यहाँ पे आपका थीटा आएगा, सॉरी बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका थीटा आएगा, ना कि tan आएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 कॉस इनवर्स x। देखिए ये वैल्यू यहाँ पर मैंने राइट की हुई थी, ठीक है, यही वैल्यू हमें क्या कर देना, सीधा का सीधा ही राइट कर देना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया RHS, सो वी कैन राइट हियर हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS। बेटा आपका प्रूफ हो गया। जल्दी से इस क्वेश्चन को राइट कर लीजिए, और अगर पीछे का आपका छूट गया हो तो उसको आप क्या कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके राइट कर लीजिएगा। जल्दी से आप राइट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, टाइम न वेस्ट करते हुए। बेटा एक क्वेश्चन हमें प्रूव करना है, एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 बिना ब्रेक के हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में, मैंने यही बात हर बार बता रहा हूँ कि अगर आपको LHS RHS में दोनों चीज़ों में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का सेम फार्मूला या फिर सेम वैल्यू आपको दिख रही हो तो क्या करेंगे, उसको उसी फॉर्मेट में ब्रेक कर देंगे। मीन्स यहाँ पे साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स से क्या करेंगे, केवल और केवल उसको ब्रेक करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में ब्रेक कर देना है, कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, LHS को टेक करेंगे, RHS की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। LHS बेटा आपका क्या है, 9 पाई बाई 8 माइनस 9 पाई अपॉन 4 साइन इनवर्स 1/3। हम देख रहे हैं कि 9 और 9 दोनों में है, 4 2 जा 8, इसका मतलब ये डिजिट आपकी हो जाएगी कॉमन। समझ में आई बात ना, तो क्या हो जाएगा 9 अपॉन 4 आपका कॉमन होगा, बचेगा क्या बेटा, पाई बाई ये हो गया 2, 4 2 जा 8 बिकॉज, तो यहाँ पे हमें लाना क्या है 9 पाई बाई 8। ठीक है, और यहाँ पर ये तो पूरा बाहर हो गया, बची वैल्यू आपकी क्या, साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से ये बचा। अब हम आगे क्या करेंगे, 9/4 आपका राइट है, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ऐसे ही कुछ फॉर्मेट है। तो बेटा आपको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है पाई बाई 2। तो अगर आपसे पूछें हम कि यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पाई बाई 2, और ये आपका जाएगा इस तरफ माइनस हो जाएगा, मीन्स साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो हम इसको पूरे को हम क्या राइट करेंगे, कॉस इनवर्स 1/3, बिकॉज यही तो एक्स है, हमें राइट करना था। ठीक है, 1/3। अब हम क्या देख रहे हैं, देखिए आपको पता है कि कॉस इनवर्स 1/3, यहाँ पर जो वैल्यू आई है इसे हमें साइन में कन्वर्ट करना है, बिकॉज यहाँ साइन है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हम इस वैल्यू को कन्वर्ट करें तो कॉस इनवर्स 1/3 को सपोज हम कुछ कर लें, मीन्स
ये हम कर लें इसको x, तो बेटा ये हो जाएगा इधर कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा आपका x इक्वल्स मीन्स कॉस x इक्वल्स टू, तो बेटा कॉस x की वैल्यू 1/3 आई है, तो मैं आपसे पूछूं कि साइन x की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर √1 माइनस कॉस स्क्वायर x से इसको फाइंड आउट कर लेना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, तो साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी √1 माइनस कॉस x की वैल्यू क्या है देखिए 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर कर दीजिए, वैल्यू आपके सामने क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 9 और इसके माना है तो 9 से मल्टीप्लाई 9 माइनस 1/9 बेटा हो जाएगा 8/9 और 8 का अंडर रूट क्या होता है 2√2 और 9 का 3, तो 2√2/3 किसकी वैल्यू हो गई साइन x। पूछे x की वैल्यू क्या होगी, तो साइन आपका जाएगा उसके पास, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3 बेटा किसकी वैल्यू हुई ये आपकी हो गई x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे कॉस इनवर्स 1/3 जो कि इक्वल्स किसके हो गया साइन इनवर्स 2/√2/3 के, बिकॉज हमने इसको क्या माना था देखिए यहाँ सपोज किया गया था ना x के प्लेस पे कॉस इनवर्स 1/3, इसका मतलब यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/3 के प्लेस पे साइन इनवर्स 2√2/3 इस वैल्यू को राइट करेंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/4 और यहाँ पर इसके प्लेस पे ये वैल्यू तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3, ये किसके साथ हो गया, ये हो गया इसके साथ, इसका मतलब हमारा RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे RHS हैंस प्रूफ, समझ में आ गया ना। चलिए वेरी इजी वेरी सिंपल, क्या किया गया था, सिर्फ आपको ये लाइन आपको एक बार राइट करनी पड़ेगी। सो 9/4 cos inverse 1/3 equals to 9/4 sin inverse 2√2/3 because cos inverse 1/3 equals x सपोज किया गया था। ठीक, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में यही चीज हम देख रहे हैं, 2 tan inverse cos x का कॉन्सेप्ट है, कुछ ना करिए cos x को आप क्या सपोज कर लीजिए पूरा का पूरा x, तो हो गया 2 tan inverse x और 2 tan inverse x का फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, बिकॉज 2 tan inverse x आपका क्या होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही वैल्यू आपको यहाँ पे राइट करनी है। कैसे राइट करेंगे, x के प्लेस पे cos x सपोज किया गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 tan इनवर्स नहीं क्या सिर्फ tan इनवर्स होगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2x मीन्स cos x, क्योंकि x को cos x सपोज किया गया है या cos x को x सपोज किया गया, चाहे जो आप बोलिए। यहाँ पर आपकी वैल्यू ये होगी, हमें क्या करना है केवल सॉल्व करना है, ना कि हमें प्रूफ करना है। तो इस तरफ आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos x। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए tan इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ में मैंने बताया था इस कंडीशन में कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा 2 cos x/1 माइनस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 2 और cos x को क्या राइट करते हैं 1/sin x बिकॉज द अपोजिट फॉर्म ऑफ sin x इक्वल्स टू cos x एंड ऑल्सो cos x टू sin x। ठीक है, तो हमें cos x का 1/sin x में कन्वर्ट करके 2 से 2 कैंसिल कर देना है और यहाँ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स इसका और इसका, तो cos x sin x के पास जाएगा तो cos x इंटू sin x और बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x क्या होता है sin स्क्वायर x। ठीक है, आपको ये फार्मूला पता होगा, ये क्लास 10th 11 में भी कई बार आया, बेसिक फार्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x sin स्क्वायर। आप देख रहे हैं दोनों तरफ 2 साइन है, एक का साइन कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर साइन 1 गया और यहाँ पर 2 साइन था मीन्स स्क्वायर 1 बचा, तो बच जाएगा sin x। अब हम क्या करेंगे cos x को इसके नीचे लाएंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा sin x अपॉन cos x, इधर आ गया तो क्या बचा 1 बचा, बिकॉज 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो sin x इक्वल्स टू cos x होगा। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, तो sin अपॉन cos, बेटा द रेशियो ऑफ sin एंड cos इक्वल्स टू tan, सो tan x इक्वल्स टू 1 और tan कितने की वैल्यू 1 होती है tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। और आप जानते हैं tan x इक्वल्स टू tan थीटा देन x इक्वल्स टू थीटा, 20 tan कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू π/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, जल्दी से आप राइट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में केवल और केवल एक चीज़ करनी है, फार्मूला जो कि मैंने पहले से ऑलरेडी राइट कर दिया है ताकि आपको टाइम न लगे। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x माइनस y/1 प्लस xy, इसी फॉर्मेट में इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या करना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पे 1 को अगर हम सपोज करें x, इसको हम सपोज कर लें x और x को हम y कर लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए 1 माइनस x/1 प्लस क्या है 1 इंटू x, समझ में आया, मीन्स 1 का हो गया x माइनस वाई अपॉन x 1 प्लस एक्स वाई, तो x क्या है 1 है। ठीक है, तो पेयर बन गया, अब बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर क्या है 1/2 tan इनवर्स x, ठीक है, और x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो जो कि है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया आपका tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, किसका फॉर्मेशन है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के प्लेस पे यहाँ पे क्या था x था, तो यहाँ पे x राइट करेंगे इक्वल्स टू 1/tan इनवर्स x। वेरी इजी वेरी सिंपल, tan इनवर्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स
tan पाई बाई 4 राइट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, और माइनस tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x को एज इट इज हम राइट कर लेंगे। यहाँ पर कुछ छेड़खानी करनी नहीं है, ये कैंसिल होगा, पाई बाई 4 आपका बचेगा, और इसको हम उस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस tan इनवर्स x उधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x प्लस ये उधर गया tan इनवर्स x। अब बेटा यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो पाई बाई 4 और 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x कितना हो जाएगा 3 tan इनवर्स x, और इसका y 2 ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 1 जा 2 पाई, और ये हो जाएगा 4 3 जा 12। बात समझ में आई? और इधर आपका बचा tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे 2 6 जा 12 tan इनवर्स x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा पाई बाई 6। तो x की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, इस तरफ जाएगा tan पाई बाई 6 हो जाएगा, तो इसका मतलब tan पाई बाई 6 की वैल्यू क्या हो जाती है tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/√3। ये आ जाएगा आपका आंसर। जल्दी से इसे राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं जल्दी से। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 आपका इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ये ऑप्शनल वाइज क्वेश्चन है, ये 1 मार्क के आते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बेटा साइन tan इनवर्स x के फॉर्मेशन में है, और मॉडुलस x की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है। इसका मतलब ये हो गया है कि आप साइन की वैल्यू वहाँ पे राइट कर ही नहीं पाएंगे, और tan के ही फॉर्मेशन में उसको राइट करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम फाइंड आउट करें तो जो साइन की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीचों बीच होती है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1 से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर tan को हम सपोज कर ले कोई चीज़ लाइक वाइज, अगर हम tan को सपोज कर ले y, ठीक है, तो tan इनवर्स x इक्वल्स टू अगर थीटा सपोज कर लें तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। बात को समझिएगा, x इक्वल्स हो जाएगा tan थीटा, ठीक। अगर हम कहें यही वैल्यू हम इसमें राइट करें, बात को समझिए कि अगर tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा तो x इक्वल्स टू tan थीटा हुआ। तो यहाँ से अगर tan थीटा की वैल्यू x है तो हम एक फिगर बना रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। यहाँ पे हम a सपोज करें, यहाँ पे b सपोज करें, यहाँ पे c सपोज करें, ठीक है। तो यहाँ पे है tan थीटा मीन्स इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और tan होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बात को समझिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स परपेंडिकुलर, ये हो गया, बेस आपका ये हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या दी गई है इसको समझिए, तो ये हो गई x, ये हो गई 1, बिकॉज x अपॉन 1 है। तो हम अगर कहें कि AC की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू में फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, बस यही आपको करना है, बाकी इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में BC की वैल्यू क्या है x, तो x का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू 1 है तो इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो AC की वैल्यू बेटा क्या आ गई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वी कैन से एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहे कहें चाहे इसको कहें, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम पूछेंगे कि साइन tan इनवर्स एक्स की वैल्यू, सो वी कैन राइट साइन tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स मुझे समझ रहे हैं ना, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा tan थीटा की प्लेस पे, यहाँ tan इनवर्स एक्स को थीटा माना गया है तो यहाँ पे साइन थीटा हो गया, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का मतलब आप समझे कि x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो भी आपका ऑप्शन ये वाला हो इस पर टिक कर दीजिए, क्वेश्चन आपका सही है, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू यही आपकी आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपका साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मेशन में है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स आपका दिया गया है, अगर हम कहें कि आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा कि साइन इनवर्स अगर हम एक्स को कुछ सपोज कर ले वाई तो एक्स इक्वल साइन वाई होगा, तो यहाँ पर हमें साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स का वाई का फॉर्मूला बना होगा या मिलेगा, जो कुछ भी होगा। चलिए पहले देखते हैं, सपोज करते हैं किसको, पर साइन इनवर्स एक्स को हम सपोज करेंगे वाई, तो साइन इनवर्स एक्स को सपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये इधर जाएगा, तो साइन वाई तो इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका एक्स। तो इसका मतलब एक्स के प्लेस पे, यहाँ एक्स के प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे साइन वाई, तो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, सॉरी बेटा माइनस है तो -2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। देन हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट टाइम में हमें क्या करना है, यही वैल्यू जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे वाई नहीं राइट कर सकते, क्या करेंगे हम वाई राइट करेंगे। तो साइन इनवर्स 1 माइनस वाई माइनस 2 वाई इक्वल्स टू पाई बाई 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी -2 वाई को हम इस तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या बचेगी, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई इक्वल्स टू ये बेटा हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 2 वाई। अगेन हम देख रहे हैं कि साइन इनवर्स इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन वाई इक्वल्स टू साइन, और ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 2 वाई। और आपको पता है कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। चलिए यहाँ पर हम राइट करते हैं
ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन वाई इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कॉस 2y। और बेटा कॉस फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं साइन के फॉर्मेशन में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन वाई इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मीन्स यहाँ पे y है तो y प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल करेंगे, तो माइनस साइन वाई इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर वाई है। तो इसको कुछ इस तरीके से साइन वाई इंटू साइन वाई राइट कर सकते हैं, बिकॉज स्क्वायर है, एक साइन वाई से एक साइन वाई कैंसिल कर सकते हैं। बट मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो तो कैंसिल मत करिएगा, कॉमन लिया जाता है पेयर बना के। तो हम चलिए इसको इधर लेके आएंगे, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचेगा 2 साइन वाई इंटू साइन वाई, और यहाँ पर आपका है जो कि इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा साइन वाई, और बचेगा आपका क्या 0। साइन वाई दोनों में है, पेयर बन रहा है, कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा इधर 2 साइन वाई, बिकॉज एक साइन वाई तो इसके पास आ गया, तो 2 साइन वाई और माइनस ये तो करेंगे इफ साइन वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर बेटा आपकी वैल्यू आएगी क्या, क्योंकि साइन वाई अगर 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 0। अगर वाई की वैल्यू 0 आ गई यहाँ से कि y की वैल्यू 0 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिएगा साइन इनवर्स x इक्वल्स 0 हो जाएगा, बिकॉज साइन इनवर्स x इक्वल्स y था, y की वैल्यू 0 आई है मेरी, तो 0 हो गया। और अगर साइन इनवर्स x इक्वल्स 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई, आप बताएंगे 0 ही x की वैल्यू आ गई है। वेरीफाई भी करेंगे कि सही है या गलत है। चलिए पहले क्या करते हैं दूसरी वैल्यू, जो कि यहाँ पे 2 वैल्यूज़ है ना, यहाँ पर सॉरी बेटा 0 नहीं 1 होगा, क्योंकि कॉमन साइन वाई है तो 1 बचेगा, इसके प्लेस पे 0 नहीं होता है कॉमन में, ठीक है। तो 2 साइन वाई माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से अगर हम साइन वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगी, -1 उधर गया +1, तो 1/2 ये हो जाएगी साइन वाई की वैल्यू। तो हम आपसे पूछें वाई की वैल्यू क्या होगी, तो साइन वाई इक्वल्स टू 1/2, तो साइन कितने की वैल्यू 1/2 π/6 की, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी π/6। अब π/6 y की वैल्यू आई है, फिर वही चीज़ यहाँ पर हम π/6 राइट करेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/6। तो बताइए x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर तो x की वैल्यू 0 आई थी, तो यहाँ पर x की वैल्यू π/6 मतलब समझे वही 1/2, ठीक है, या आप π/6 भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2, तो सबसे पहली चीज़ अगर यहाँ पर 0 आया, यहाँ 1/2 आया है, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, आप इसी फंक्शन में राइट करेंगे। तो जब x की वैल्यू हम यहाँ पे 0, हम एक ही वेरीफाई करेंगे, एक आप वेरीफाई करिएगा, ये वाली वैल्यू जो कि आप राइट करेंगे ये मुझे दिख रही है, ये राइट नहीं है, 0 ही राइट है, बिकॉज जैसे ही यहाँ पे 0 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर प्लेस है हमारे पास, यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं। बेटा क्या हो जाएगा कि x इक्वल 0, इफ़ x इक्वल 0, जैसे ही x इक्वल 0 आप यहाँ पर पुटअप करेंगे इसमें, इस फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई है ना, तो क्या करना है हमें वैल्यू 0 रखनी है, y वैल्यू 0 थी तभी तो x की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 इक्वल्स क्या हो जाएगा -2y है, और -2y की वैल्यू 0 है, इक्वल्स क्या हो जाएगा π/2, ठीक है। तो यहाँ से साइन इनवर्स और 1 इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0 होगा, मीन्स उसको हम नहीं राइट करेंगे, π/2 आपकी बची। तो साइन इनवर्स बेटा 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 डिग्री की, और साइन 90 डिग्री को हम क्या लिखते हैं साइन π/2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका RHS π/2 है, ये साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स साइन x इक्वल्स टू x, तो बचा क्या π/2, और यहाँ पे भी आपका है π/2। देखिए LHS इक्वल्स RHS हुआ ना, इसका मतलब ये वैल्यू क्या कर रही है, ये वैल्यू वेरीफाई करी, इसका मतलब यही आपका आंसर होगा कि x इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू वेरीफाई हो रही है, सो यही आपका आंसर होगा x इक्वल 0। और इस पर वेरीफाई नहीं होगी, एक काम आप कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो x इक्वल्स टू 1/2 इसी में रखिए, अगर π/2 आता है, LHS RHS आपका इक्वल्स आता है, तो वैल्यू राइट ये भी है, अदरवाइज ये वैल्यू राइट नहीं है, केवल और केवल एक ही वैल्यू राइट है। जल्दी से इसे आप राइट कर लीजिए टोटल का टोटल। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और वो आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते थे, स्टडी करते थे कॉलेज में, तो 17 को मीन्स 17 जिसे बोलते हैं, 17 को खतरा समझते थे, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सावधानी, ठीक है। तो केयरफुली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। हम इसको सपोज कर लें A और इसको सपोज कर लें पूरा का पूरा B। थोड़ा सा फैक्टर बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का मीन्स tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का फॉर्मूला अभी हम कई बार लिख चुके हैं, इस पूरे मिसलेनियस एक्सरसाइज में वही फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। क्या हो जाएगा tan इनवर्स A माइनस B, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा A माइनस और B, ठीक है। तो A माइनस B का इसलिए केयरफुली सॉल्व करना है, ब्रेकेट का ध्यान रखना है, ठीक है। अपॉन 1 प्लस AB मीन्स x अपॉन वाई का मल्टीप्लाई, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई से यहाँ बेटा मल्टीप्लाई है, यहाँ पे माइनस प्लस नहीं है, सो हमने ब्रेकेट नहीं यूज़ किया है। देन हम क्या करेंगे, अब वही चीज़ tan इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा किसका, x का, और यहाँ पर इस y को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x माइनस वाई का मल्टीप्लाई किससे होगा, y का। इसके नीचे आएगा वाई एक्स प्लस वाई, ऐसे ही आपका इसके भी नीचे आएगा वाई एक्स प्लस वाई, तो वाई एक्स प्लस वाई एलसीएम भी होगा, बिकॉज इसके नीचे आपका क्या है, 1 है, तो वाई एक्स प्लस वाई इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो एलसीएम भी तो यही होगा, माइनस एक्स एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब हमने देखिए यहाँ पे ब्रैकेट यूज किया है, वाई एक्स प्लस वाई आपका हो गया यहाँ पे डिनोमिनेटर। बेटा एक चीज़ देख रहे हैं, ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएगी, वाई एक्स प्लस वाई, क्योंकि अभी आपको a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी के फॉर्मेशन में करेंगे तब भी कैंसिल ही होगा। तो x का मल्टीप्लाई करिए बारी बारी से, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स वाई हो जाएगा, माइनस ऐसे ही y का x में क्या हो जाएगा, एक्स वाई, और माइनस माइनस प्लस y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। चलिए माइनस एक्स वाई से प्लस एक्स वाई कैंसिल हो गया, ऐसे नीचे कर लीजिए, एक्स वाई प्लस वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स वाई। ठीक है, माइनस एक्स वाई से तो बेटा ऊपर क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे आपका क्या आ गया है, देखिए एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस। यहाँ पर सबसे पहले से हमें क्या देखने को मिल रही है, मुझे कहीं लग रहा है जैसे मिस्टेक है, ये देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो यहाँ बेटा प्लस होगा, तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, और ये जो आपका माइनस है माइनस होगा, अब तो आपका कैंसिल होगा। वही मैं सोचूं कैंसिल कैसे नहीं हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, तो आपकी वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पर बेटा, देखिए वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कि ये इस तरीके से, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या बची आपकी 1, तो 1 को हम क्या राइट करेंगे, tan पाई बाई 4 के फॉर्मेशन में, तो tan पाई बाई 4 हो गया, और tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा, क्योंकि ये कैंसिल होता है, और पाई बाई 4 आपका आंसर, जो भी ऑप्शन आपका पाई बाई 4 हो उसको आप क्या कर दीजिए, आंसर राइट कर दीजिए। चलिए बेटा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसको आप जल्दी से राइट कर लीजिए। ठीक, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, मेहनत बहुत हो गई है और रात की 11 बज रही हैं, आपको पता होगा रात की 11 बज रही हैं, और लाइट यहाँ पे आपकी फोकस हो रही है। कुछ वीडियो इस समय एक हफ्ते से 1 वीक से कुछ वीडियोज़ ऐसे हैं जो रात की 11 से 12 तक शूट हो रहे हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, तो मेहनत हो रही है, वर्क हार्ड कर रहे हैं आप लोग भी शायद, ठीक है, हम ऐसा सोचते हैं, करिए, मेहनत करिए, IIT की तैयारी करिए, अच्छे तरीके से करिए, जो मुझसे बन सकेगा मैं वो आपके लिए हेल्प करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और please don't forget to like, share and subscribe, and also press the bell icon so that you may get the notification immediately as well as fine। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।